जो हाल बिहार में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी ने किया, क्या वही एकनाथ शिंदे के साथ दोहराया जाएगा? और क्या जिस तरह से एकनाथ शिंदे को अभी बड़ा पद तो दिया गया है, क्या ये बीजेपी की बहुत बड़ी साजिश है? और क्या इस साजिश का पता एकनाथ शिंदे को लग जाएगा? दरअसल महाराष्ट्र में अभी हमने देखा है कि जल्द ही नई सरकार बनी है। एकनाथ शिंदे अपने विधायकों के साथ बीजेपी के साथ हाथ मिला लिए। हालांकि इस बीच देखा जा रहा है कि महाराष्ट्र में जो सियासी उथल पुथल थी वो फिलहाल तो शांत होती नजर आ रही है। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे आने वाले समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल तो है ही। लेकिन यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि बीजेपी जहाँ तक की सोच रखती है, विपक्ष उतना नहीं सोच पाता। तो फिलहाल देखा जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी ने नीतीश कुमार के साथ धोखा किया बिहार में, और नीतीश कुमार को इस बात की भनक लग गई, इसीलिए खुद को बीजेपी से अलग कर लिया। लेकिन क्या एकनाथ शिंदे को भी इस बारे में पता चल पाएगा? अभी हाल ही में महाराष्ट्र का मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिला कि शिंदे गुट के जो विधायक थे उनको अच्छी खासी जगह तो दी गई है, लेकिन पेच जो है वो 2.5 साल के बाद फंस रहा है। महाराष्ट्र में हम देख रहे हैं कि 2.5 साल के बाद अगर ये पेच फंस जाता है तो क्या एकनाथ शिंदे के लिए मुश्किलें होंगी या देवेंद्र फडणवीस के लिए मुश्किलें होंगी? फिलहाल देखा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस को उप मुख्यमंत्री तो बनाया गया, लेकिन कहीं ना कहीं एकनाथ शिंदे और बीजेपी का जो खेल महाराष्ट्र में चल रहा है, अगर इस खेल को समझने की कोशिश की जाए तो सीधे सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि बहुत बड़े हद तक, जी हाँ, बहुत बड़े हद तक एकनाथ शिंदे के साथ भी गेम हो रहा है, जिसकी बात जानकारी शिंदे को नहीं है। ऐसे में एकनाथ शिंदे को अगर 2.5 साल के बाद दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो क्या एकनाथ शिंदे मौका देकर बीजेपी से अलग हो जाएंगे? हालांकि महाराष्ट्र में भी जो उठा पुथक है उसमें देखने को मिल रहा है कि शिंदे गुट के जो करीबी विधायक थे उनको वो मंत्रिमंडल नहीं मिला है जो मिलना चाहिए था। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार अभी महाराष्ट्र में हुआ है, क्या ऐसे में स्थिति खराब होती नज़र आएगी? स्थिति अगर वहाँ पर खराब होती है तो क्या मुश्किलें बढ़ती नज़र आएंगी? और मुश्किलें बढ़ेंगी तो क्या कदम रहेगा एकनाथ शिंदे का? क्या वो शिवसेना से अलग हो जाएंगे, माफ़ कीजिएगा, क्या वो बीजेपी से अलग हो जाएंगे? तमाम तरह की स्थितियां इस वक्त बनती दिखाई दे रही हैं। लेकिन सीधे तौर पर यहां पर देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भी अभी सस्पेंस में है, क्योंकि जिस तरह से बिहार में हम देख रहे थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद पर बैठे तो थे, लेकिन काम बीजेपी करवा रही थी, और वही महाराष्ट्र में हो रहा है। इसी वजह से नीतीश कुमार ने डिप्रेशन में आकर बीजेपी से अलग हो गए वो। तो क्या एकनाथ शिंदे भी आने वाले कुछ समय के बाद बीजेपी से अलग हो जाएंगे? क्योंकि बीजेपी के अनुसार ही उन्हें काम करना पड़ेगा, और नहीं कर पाएंगे तो शायद मनमुटाव शुरू हो जाएगा, और मनमुटाव शुरू हो जाएगा तो मुश्किलें एकनाथ शिंदे की बढ़ती नजर आएंगी। तो क्या लग रहा है, क्या वाकई मुख्यमंत्री पद से वो भी इस्तीफा दे सकते हैं? और अगर बीजेपी की चाल उन्हें पता चल गई तो क्या वक्त रहते ही वो बीजेपी का साथ छोड़ देंगे, अपने विधायकों के साथ शिवसेना में आ जाएंगे? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।